4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है जब नया अधिकारी आता है तो कम से कम पुरानी फाइलों में अगर नज़र पड़ जाती है तो अनियमितता सामने नज़र आ जाती है। पता चल जाता है कि पिछली सरकार ने, पिछले अधिकारी ने क्या क्या घोटाले किए। ऐसे ही बात कही जा रही थी कि मोदी जी ने दोबारा जो रिपीट कर दिया है, वित्त मंत्रालय उन्हीं को मिल गया, गृह मंत्रालय उन्हीं को मिल गया, विदेश मंत्रालय उन्हीं को मिल गया। लेकिन एक जगह एक नया मंत्री आ गया साहब, कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी। आकर के उन्होंने कह दिया कि साहब ये जो आपने फला बाहर की कंपनी को सब्सिडी दी है, लगभग 20,000 करोड़ रुपया का जो टोटल वो इवेंट है, सेमी कंडक्टर बनाने की जो कंपनी है, उसमें 16,000 की सब्सिडी दे दी है। मुकर भी गए हैं, लेकिन मुंह से निकले हुए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर वापस कब आया? पता तो चल ही गया कि पुराने लोग इसीलिए बिठाए गए हैं। ये आरोप इसका मतलब ठीक थे कि पता ना चल पाए कि नितिन गडकरी के विभाग में क्या क्या हुआ है और बाकी तमाम विभागों में क्या क्या हुआ है। आप देखें, सबसे पहले खबर, इसको छापा तो है बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया ने, लेकिन मैं आपको खबर दिखाता हूं हिंदुस्तान टाइम्स की। इसमें लिखा स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री यूनियन मिनिस्टर कुमारस्वामी ऑन, यही देवगौड़ा के साहबजादे हैं, ऑन सेमीकंडक्टर डे आफ्टर रॉ इरप्ट्स ओवर रिमार्क ऑन यूएस फर्म। इसके अंदर ये लिखा है अंग्रेजी में कि यूनियन स्टील हैवी इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं HD कुमारस्वामी, उन्होंने क्लेरिफाई किया, रिमार्क किया और क्वेश्चन उठाया कि दे नीड फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फर्म इन गुजरात। कोई जरूर गुजरात में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बट आगे उन्होंने कहा सेमी कंडक्टर आर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। इसे हिंदी में बताता हूं मैं आपको कि एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिए, ये जो खबर है ये नवभारत टाइम्स की है, आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं। गुजरात में प्रत्येक नौकरी के लिए 3.2 करोड़ रुपए की सब्सिडी, HD कुमारस्वामी ने उठाए सवाल। अब आप कहेंगे खबर तो मैं आपको सेमीकंडक्टर कंपनी की बता रहा हूँ, ये नौकरी कहाँ से आ गई? दरअसल कंपनी ने दावा किया कि 5,000 नौकरियाँ हम देंगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बाहर की कंपनी आकर, लेकिन सरकार से इतनी सब्सिडी मिल गई है कि वो 5,000 लोगों पर अगर बांटा जाएगा तो एक नौकरी 3 करोड़ 20 लाख रुपए की पड़ेगी। पूरी ज़िंदगी नहीं कमाएगा 3 करोड़ 20 लाख को। अब आप खबर देखें पूरी। नवभारत ने छापा कि नई दिल्ली केंद्रीय इस्पात और उद्योग मंत्री JDS नेता HD कुमारस्वामी ने शुक्रवार को सवाल किया कि क्या भारत को अमेरिका की सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी जैसे कंपनियों के निवेश की ज़रूरत है, जो गुजरात में $2.5 बिलियन की यूनिट स्थापित कर रही है। लगभग 20,000 करोड़ बैठते हैं ये कंपनी गुजरात में हर उस नौकरी के लिए 3.2 करोड़ रुपए की सब्सिडी ले रही है जो वो बनाती है। कर्नाटक में पार्टी कार्यकर्ताओं को एक टेलीविजन लाइव संबोधन में कंपनी की पहचान करने के बाद उन्होंने बयान दिया। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कर्नाटक से हैं, इतनी तो समझ जानते ही हैं। बाद में पेच शायद कस दिए गए हों तो थोड़ा सा यू टर्न भी मारा है, लेकिन पहले खबर देख लीजिए। अधिकारियों से पूछा, इतना बजट देना कितना सही? कुमारस्वामी मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बनने के बाद शुक्रवार को बेंगलुरु लौटे थे। उन्होंने कहा कि नवनिर्माण यूनिट से करीब 5,000 नौकरियां पैदा होंगी। इसके लिए हम उन्हें $2 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं। 2.5 बिलियन का तो टोटल इन्वेस्टमेंट है, 2 बिलियन की सब्सिडी दे दी है सरकार ने। जो किसान मर रहे हैं हर साल, अपने कर्जे की वजह से फांसी पर झूल जा रहे हैं, अरे उनके कर्जे माफ़ कर दो सरकार। महाराष्ट्र के अंदर ज़बरदस्त किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बाहर की कंपनीज़ को ऐसे ही दे देगा सब्सिडी? कोई भी दी जाती है, इंडस्ट्री को दी जाती है, लेकिन 2.5 बिलियन का तो टोटल प्रोजेक्ट है, 2 बिलियन की आप सब्सिडी दे देते हैं, माफ़ कर देते हैं लगभग 70 से 80%। कमाल है साहब। और इसके लेन देन में क्या क्या हेर फेर हुए होंगे, हमारे पास तो कोई सबूत है नहीं, हम तो सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं जनाब। आगे लिखता है अखबार कि निर्माण यूनिट से करीब 5,000 नौकरियां पैदा होंगी, इसके लिए उन्हें $2 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं।
अगर आप गणना करें तो ये कंपनी के कुल निवेश का 70% है। कुमारस्वामी ने अधिकारियों से सवाल किया कि इतना बड़ा बजट देना कितना सही है। उन्होंने कहा दूसरी तरफ छोटे उद्योग, उदाहरण के लिए पीनेया, बेंगलोर में एक औद्योगिक क्षेत्र में छोटे उद्योग है पेनिया, उन्होंने कितनी लाखों नौकरियां पैदा की हैं, हमने उन्हें क्या फ़ायदे दिए हैं। मैं इस बार सोच रहा हूं कि देश के धन की रक्षा कैसे करूं। नहीं कर सकते आप। एक दिन बाद ये ज़बान बदल गई है, कह रहे हैं अभी मुझे थोड़ा समझने की ज़रूरत है, 15 दिन और चाहिए। युवाओं को रोज़गार देने पर करेंगे फोकस। पीएम मोदी द्वारा और उन्हें इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय सौंपने के लिए धन्यवाद देते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि देश के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के बाहर भी नौकरी के अवसरों की सुविधा प्रदान कर सकता हूं। इसके लिए आपको दूसरे राज्यों में जाने को तैयार रहेगा। अरे साहब, हम तो जो है इसराइल चले गए जनाब, जहां पर बम ऊपर से भटक रहे हैं, मिसाइल आके कब लग जाएं। लेकिन कह रहा हमारा हरियाणा का लड़का, अरे साहब भूख से तो नहीं मरूंगा। आप कह रहे हैं कर्नाटक से गुजरात जाना, अरे गुजरात का कहीं भी भेज दो, रोज़गार तो दो। ये तमाम चीज़ें हैं, उसको छोड़ दीजिए। गारंटी योजनाओं पर कांग्रेस पर निशाना साधा, आ गए वो अपनी बात पर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो आपके सामने 2.5 बिलियन का कारोबार मैंने बताया है, मुझे एक बात और याद आ रही है। दिल्ली से मेरठ के लिए एक हाईवे बना, एग्जैक्टली नाम मेरे जहन से निकल गया है। 2021-22 की खबर है, मैं कहीं पर मैंने ये खबर बनाई है, मुझे मिल जाएगी तो मैं लगा दूंगा, वरना मैं पूरा सार बता देता हूँ। कर्नाटक की कंपनी ने ख़रीद लिया, उसका अधिग्रहण कर लिया हाईवे का, और उन्होंने कहा हम तय करेंगे कितना पैसा लेना है गुजरती हुई गाड़ी से। 20,000 करोड़ रुपए का गालिबन उसके अंदर जो है आई लागत, 10,000 करोड़ में 20 साल के लिए दे दिया। 20,000 करोड़ में बना है, 10,000 करोड़ में, यानी कि मैं फिगर में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता हूँ, चूँकि मुझे 2 साल पुरानी खबर याद नहीं है, एज्यूम करके बता रहा हूँ। कम में अगर वो 10,000 करोड़ में बना तो 6,000 में दे दिया है, 20,000 करोड़ में बना तो 10,000 में दे दिया। तो वो कर्नाटक की कंपनी थी, उसको दे दिया गया जनाब। रोड हमारे पैसे से बना, हाईवे हमारे पैसे से बना। नितिन गडकरी ने हाथ हिला दिया, मोदी जी ने हाथ हिला दिया। कर्नाटक की कंपनी आके टोल वसूल करेगी, धर्मार्थ का काम करने आ रही है वो यहाँ। जो पैसा उसे कमाना वो हमारे लोग भी कमा सकते हैं। आधे पैसों में दिया, 20 साल के लिए बात गई। अब पैसा कमाएंगे वो लोग, वो तय करेंगे 60 रुपये लेने या 260 लेने, और आप खुश होते रहना। हाईवे बना दिए मोदी जी ने, जेब तो तुम्हारी कटेंगी भाई, मेरी कटेगी ना जेब। तो सवाल तो बनता है। तो इस तरह के गड़बड़ झाले होते हैं, ये मैंने आपके सामने रखी है। कुमारस्वामी न्यू कमर फॉर द मोदी गवर्नमेंट, तो उन्होंने खोल दिया, लेकिन शाम को आके वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए हैं, ऐसी भी खबर मेरे पास आई है। लेकिन अब ये बात अगर है कि 2.5 बिलियन एग्जैक्टली रेट बताएं उन्होंने, इतना ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं आप, कमाल कर रखा साहब। चलिए खैर, आपको तो सब कुछ चलेगा ना। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद। you